जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी के जी एस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे मुग़ल वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास में मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट्स बनाइएगा और बनाते चलिएगा ताकि आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाए और इसको बार बार रिविज़न कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप सभी के लिए और भी हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग मुग़ल डायनेस्टी, जिसका शासनकाल था 1526 से लेकर 1707 में 7 से और 1857 तक, यानी मुग़ल वंश का भारत में शासनकाल 1526 से 1857 के बीच माना जाता है। इसमें प्रथम शासक हुआ बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 के बीच में माना जाता है और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्क के फरगना में हुआ था और इसके पिता का नाम उस्मान शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर के परिवार से, तथा माता तुगलक निगार बेगम, जो चंगेज़ खां के परिवार से थी। और 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना और अगले 8 साल में 1494 से 1502 तक तुर्कों के समरकंद पर राज किया और बाबर और सयाबी खां के मध्य सर-ए-पुल का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर को पराजय मिली और 1504 में काबुल और कंधार पर राज्य किया और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि ली। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा और इस युद्ध में इसने तुगलमा नीति की इस्तेमाल किया और इसे उस्मानी विधि से अपने तोपों को आगे सजाया था, जैसे कि चित्र में देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने सजाया था। यहाँ पे यमुना नदी थी और यहाँ पे पूरा यमुना नदी में नीचे खाई थी और यहीं पे इन्होंने तोपों को ऐसे उस्मानी विधि द्वारा सजाया था। आगे हम लोग देखते हैं, इसके तोप चालक उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान थे। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी और काबुली बाग और काबुली मॉस्क्यू का निर्माण पानीपत में किया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया है कि काबुल में शाहरुख कोइन चलाया और कंधार में बाबरी कोइन, जिसमें चांदी के सिक्के चलाए। काबुल की जनता ने इन्हें प्रसन्न होकर कलंदर की उपाधि दी। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद काबुल की जनता ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी। मुग़ल वंश की पहली राजधानी आगरा थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुग़ल वंश की पहली राजधानी आगरा थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया। तो देखते हैं इसके बारे में। तो इस युद्ध में यहाँ पे मोहम्मद लोदी इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी और मेदिनी राय ने इसका साथ दिया। राणा सांगा का मेदिनी राय और महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया और बाबर इधर अकेले था इस युद्ध में। तो इस युद्ध में ऐसे हुआ और खानवा का युद्ध के दौरान इसने जिहाद का जिक्र किया। यानी सर्वप्रथम एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो ये खानवा के युद्ध में दिया था, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के साथ महमूद लोदी और मेदिनी राय, जो कि मालवा का शासक था, इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया और ये खानवा का युद्ध लड़ा गया और इसमें राणा सांगा को पराजय मिली और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की और
खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और इसके बाद अगले ही वर्ष यहाँ पे जिसने मेदिनी राय ने जो राणा सांगा का साथ दिया था उनसे एक युद्ध हो गया जिसे 1528 में हुआ और उसे हम लोग चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ और इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई और उसकी हत्या कर दी गई। और इस चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर ने सर्वप्रथम जौहर देखा था जिसमें हिंदू महिलाएं आग में अपना प्राण त्याग देती थी। इसी विधि को हम लोग जौहर विधि के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 1527-28 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बाबर ने 1527-28 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया और मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। यानी बाबर के शासनकाल के दौरान मीर बाकी जो कि उसका सेनापति था उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया और इस घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगानों के बीच हुआ जिसमें बाबर विजयी रहा और 1530 में मात्र 47 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो गई। आगे हम लोग देखते हैं। अगला दिया गया कि पहले उसका मकबरा आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उसके चुने गए स्थान पर काबुल में ले जाकर दफना दिया गया। तो ये बाबर के बाद यहाँ पे आगे इसका शासक यहाँ पे बना और इसमें बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। यानी मुगल वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा के रूप में और इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से अकबर के शासनकाल में फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया और बागवानी और ढोल नगरों का शौकीन था बाबर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बेटा हुआ इसके 4 पुत्र थे बाबर के, जिसमें हुमायूं था, कमरान था, अस्करी था, हिंदाल था। और यहाँ पे हुमायूं को दिल्ली और आगरा का शासन मिला और कमरान को काबुल और कंधार मिला और अस्करी को संभल मिला और हिंदाल को अलवार मिला। और यहाँ पे हम हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका शासनकाल 1530 से 1540 और फिर बीच में शेर शाह का आक्रमण हुआ जिससे इसके बाद एक सूरी वंश का स्थापना हो गया यहाँ पे फिर दिल्ली में। और यहाँ पे फिर हुमायूं दोबारा शासक बना 1555 से 1556 तक शासन कर पाया। तो यहाँ पे देखते हैं हुमायूं के बारे में हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। और यहाँ पे दिया गया है कि हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। महमूद लोदी जो कि बंगाल का गवर्नर था, जो कि इब्राहिम लोदी बंगाल के गवर्नर इब्राहिम लोदी का भाई था। इसने यहाँ पे शेर खान जो कि बिहार का शासक था दिल्ली पे अटैक किया और बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था और इसने पहला अटैक कालिंजर किले पर किया था। यानी हुमायूं ने पहला आक्रमण कालिंजर किले पर किया और उस समय वहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे। और इसके बाद इन्होंने दोहरिया का युद्ध लड़ा गया जिसमें हुमायूं और महमूद लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया, दोहरिया का युद्ध। और इस युद्ध में महमूद लोदी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई। यानी हुमायूं इसमें विजयी हुआ और महमूद लोदी जो कि बंगाल का इब्राहिम लोदी का भाई था उसे हुमायूं ने पराजित कर दिया और इसमें इसकी हत्या कर दी। और अब बिहार और बंगाल का शासक शेर खान बन गया, यानी शेर शाह बन गया। यानी बिहार में तो शासक था ही पहले से शेर खान। और उसके बाद जब यहाँ पे महमूद लोदी जो कि बंगाल का शासक था उसकी हत्या हो गई तो वहाँ पे बंगाल और बिहार में शासक शेर खान बन गया, जो चुनारगढ़ किले यानी बिहार में चुनारगढ़ किला है वहाँ रहने लगा। और यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे 1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया जो कि बिहार में पड़ता है। वहाँ पे शेर खान शासक था। तो
1532 में हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर आक्रमण किया और 1533 में हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। और 1538 में हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ पर आक्रमण किया। यानी पूछेगा एग्जाम में कि हुमायूं ने चुनारगढ़ पर आक्रमण सर्वप्रथम किस सन में किया था, तो 1532 में किया था। और दूसरी बार चुनारगढ़ पर आक्रमण 1538 में किया। और 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, जो कि हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। यानी चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, तो हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर दिया। और यहाँ पे निजाम नामक एक नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। और चौसा के युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। यानी चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। और यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे जो कि हुमायूं का जान बचाया, यहाँ पे एक नाविक जिसका निजाम नाम था, उसे एक दिन का बादशाह यानी एक दिन का बादशाह बनाया। और इसी के सम्मान में चमड़े के सिक्के चलवाए हुमायूं ने। और 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं को फिर पराजय मिली। और इस युद्ध के पश्चात सूरी वंश की स्थापना हो गई। यहाँ पे मुगल वंश को प्रतिस्थापित करके वहाँ पे सूरी वंश की स्थापना कनौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद 1540 में शेर शाह के द्वारा की गई। और 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो के साथ विवाह कर लिया। और आगे हम लोग देखेंगे, आगे यहाँ पे दिया है कि इसके बाद हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के पास गया। और 15 अक्टूबर 1542 हो गया, यहाँ पे मिस हो गया है टाइपिंग करने में। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। और अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था। हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गए, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि 1545 में इसने अपने भाई कमरान की हत्या कर काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। और काबुल में बैरम खां को इसका सेनापति बना दिया। और और 1554 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। और 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 में लड़ा गया। और इसमें हुमायूं और नसीब खान के मध्य लड़ा गया। और इसमें नसीब खान पराजित हो गया और इसमें हुमायूं की विजय हुई। और 1555 में एक सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, जिसमें 1555 के सरहिंद के युद्ध में ये निर्णय हुआ कि, और इस युद्ध में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं से सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली में यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना किया, सूरी वंश के स्थान पर। और यहाँ पे 1556 में उसके अगले ही साल शासक बना। और उसके अगले ही साल 1556 में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई। और दिल्ली में इसने दीपपना नामक शहर बसाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और इसके मकबरे का निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया। और इसकी जीवनी हुमायूं नामा की लेखक इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। और ये अफीम का बहुत ही आदी था। तो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे सूरी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मुगल वंश को प्रतिस्थापित करके यहाँ पे आया था सूरी वंश। उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो देखते हैं हम लोग सूरी वंश के बारे में यहाँ पे। तो सूरी वंश के बारे में दिया गया है कि सूरी डायनेस्टी यानी 1540 से 1555, इसका संस्थापक शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 था। और शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। और इसके बचपन का नाम फरीद था शेरशाह का। और इसके पिता हसन खां जौनपुर के जमींदार थे। और इसकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से हुई। और शिक्षा पूर्ण करने के बाद फरीद बहार खान लोहानी
जो कि बिहार का शासक था उसका अंगरक्षक बना। यानी शेर शाह बिहार में एक महत्वपूर्ण ही शासक था बहार खान लोहानी, इसी का ये संरक्षक या अंगरक्षक बना। बहार खान लोहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी कि और बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद इसने उसकी विधवा से निकाह कर बिहार पर राज्य करना शुरू किया। और यहाँ पे इसी ने भारत में सबसे प्रसिद्ध सड़क शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण कराया। और इसने सुनार गांव से पेशावर तक, जो कि सुनार गांव से पेशावर तक था, और इसमें 1700 सराय का निर्माण बस सड़क पर करवाया। और कोस मीनार का निर्माण करवाया जो कि 2 मील पर था। यानी कोस मीनार जो कि प्रत्येक 2 मील पे बनाया जाता है, जिसे हम लोग आज के डेट में ठोकर कहते हैं, इसी का निर्माण कराया। और वर्तमान में अमृतसर से कोलकाता तक ये जो कि शेरशाह सूरी मार्ग था उसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों को रुपया, जो कि चांदी का रुपया और तांबे का दाम इसने चलाया। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि इसने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉन्टिनियस और इंडोनेशिया, मालदीव और सेशेल्स जैसे देशों में इसने अपने ही शासनकाल में डाक सेवाओं का प्रचलन करवाया। और डाक विभाग की शुरुआत भारत में डलहौजी के द्वारा करवाया गया। और इसने हुलिया डाक प्रथा को भी अपनाया, जो कि सबसे पहले हुलिया डाक प्रथा का शुरुआत यहाँ पे खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसे शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था। और इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान था उसके बारे में जो घटना पहले ही घट चुकी थी, और उसके बारे में यहाँ पे इसी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, जो कि उसी पर आधारित थी, उसका उपन्यास लिखा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे दिया गया है कि 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उम्मा उस्ता यानी तोप का गोला चलाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और इसका मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो इसने खुद बनवाया था। और इसके 3 उत्तराधिकारी हुए, इस्लाम शाह सूरी, आलिद शाह सूरी और सिकंदर सूरी। यानी आलिद शाह सूरी जो कि आलिद शाह सूरी का प्रधानमंत्री हेमू था। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था। यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बना जो कि हुमायूं का पुत्र, जिसे हम लोग बदरुद्दीन, जिसका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। और इसका जन्म जो कि अकबर था, इसका शासनकाल 1556 से 1605 था। और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजस्थान के अमरकोट में हुआ। हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर और बैरम खां दोनों पंजाब के गुरदासपुर यानी कालानौर मिशन पर थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सिंहासन का अधिकार किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दिल्ली का शासक हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से बना। और बैरम खान ने कालानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। और यह जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। यानी अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना। और हेमू जो कि 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इससे पहले 13 शासक विक्रमादित्य की उपाधि ले चुके थे भारत में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि पहला शासक था, यानी जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसका शासनकाल 380 से 413 था। और इसकी बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती। और इससे मतलब रुद्रसेन सेकंड जो कि वाकटक वंश का था, और एक रुद्रसेन तृतीय जो कि शक वंश का था। यानी और इसकी हत्या करवा दी गई चंद्रगुप्त रुद्रसेन तृतीय को, शक शासक। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि 5 नवंबर 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जो कि अकबर का इसमें सेना था, बैरम खां के संचालन में हुआ था, और अकबर और हेमू के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में शासन किया, यानी 1556 से 1560 के मध्य अकबर ने अकबर का संरक्षक यानी बैरम खां था, उसी के शासन या संरक्षक में इसने शासन किया। और 1560 में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया जिसे तिलवाला का युद्ध कहते हैं। इसमें अकबर व बैरम खां के मध्य लड़ा गया, जो कि अकबर का सेनापति था उसके बीच और अकबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। और यहाँ पे 1560 से 1500 जो कि इसमें बैरम खां की मृत्यु हो गई और इसमें अकबर विजयी हुआ। और इसके बाद यहाँ पे 1560 से 1562 के मध्य माहम आंगा जो कि इसकी दादी थी, इसे पर्दा शासक या पेटीकोट सरकार भी कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि 1561 में अकबर ने अपना पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया और 1561 में राजस्थान के शासक भारमल की बेटी हरक्का बाई से विवाह किया, जो यहाँ पे मरियम उज जामिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, 1562 में इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1563 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। यानी 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। और अगले ही वर्ष 1564 में इसने जजिया और तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। यानी और इस बातों से जनता जो थी वहाँ पे दिल्ली की, वो खुश होकर इन्हें अकबर की उपाधि दी। यानी अकबर की उपाधि यहाँ पे 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध, 1563 में सती प्रथा पर प्रतिबंध और 1564 में जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के बाद यहाँ पे दिल्ली की जनता ने खुश होकर इन्हें अकबर की उपाधि दी। और आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे अकबर शेख सलीम चिश्ती जो कि सूफी संत थे, जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे, उनका अनुयायी था। और 1569 में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सलीम था, जो कि यहाँ पे अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसने सलीम नाम रखा। और 1572 में अकबर ने अपने गुजरात अभियान पर गया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1572 में। और गुजरात अभियान के दौरान ही इसने सबसे पहले समुद्र देखा। यानी अकबर ने इससे पहले कभी भी समुद्र नहीं देखा था और इसने जो गुजरात अभियान किया उसी में इसने सबसे पहले समुद्र को देखा था और पुर्तगालियों से इसकी पहली बार मुलाकात हुई। और 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया फतेहपुर सीकरी में। यानी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कब कराया, तो 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं इसके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इन्होंने इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, सलीम चिश्ती का मकबरा ये अकबर के द्वारा बनवाया गया। और इसने अपनी राजधानी आगरा जो थी पहले राजधानी, उसे प्रतिस्थापित करके फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया अकबर के द्वारा। और अकबर के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया उसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पे आता है एक युद्ध जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में लड़ा गया और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर का सेनापति मान सिंह ने अकबर का सेना का नेतृत्व किया था। मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। और 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन अपने गुरु रामदास को दे दी और उसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। और 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। यानी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की, तो 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। और इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रथा स्टार्ट की थी जिसे सिजदा और पैबोस कहते हैं, जो कि सबसे पहले उधर बलबन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था दिल्ली सल्तनत में। और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे अल्लाह अकबर, जो कि यहाँ पे एक सिजदा और पैबोस की प्रथा थी जिसे अल्लाह अकबर कहते हैं। इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, और जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, यानी बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। और इसने 1583 में इलाही संवत यानी 1583 में इन्होंने इलाही संवत की स्थापना की। और इलाही कॉइन्स, जो कि राम सीता प्रकार का एक सिक्का था, इन अकबर के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। और इन्होंने 1 इंच का यानी इलाही गज, जो कि 31 इंच का था, इलाही गज जो कि 31 इंच का था, इसका प्रयोग किया। और इसने आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट का निर्माण किया, यानी आगरा किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर किला का स्थापना किया। और अकबर के शासनकाल को हम लोग साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। अकबर के शासनकाल को हम लोग यानी इतिहासकार यहाँ पे साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। और यहाँ पे फारसी इसकी शासनकाल में भारत की आधिकारिक भाषा बनी, जो कि और 1833 में भारत की आधिकारिक भाषा यहाँ पे अंग्रेजी बनी थी। और 26 जनवरी 1965 को हिंदी को हम लोगों ने अपनाया था राजभाषा के रूप में। और 1598 में अकबर के पुत्र सलीम ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और अपने आप को इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यानी अकबर के विरुद्ध ही उसके पुत्र जो कि सलीम थे, उन्होंने विद्रोह किया। और इलाहाबाद के वो सूबेदार थे हुआ करते थे, और वहाँ पे इन्होंने स्वतंत्र शासक घोषित किया। और सलीम ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी गई। यानी सलीम ने 1602 में अबुल फजल की हत्या कर दी, जो कि अकबर के बहुत ही महत्वपूर्ण राज दरबारी थे। और इससे गुस्से में आकर अकबर ने सलीम के बेटे खुसरो को, जो कि सलीम का बेटा था खुसरो, यानी अपने पोते को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और यहाँ पे इसके शासनकाल में 1599 में पहला ब्रिटिश ऑन मिल्डन हॉल भारत आया था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आया था ब्रिटिश। और अकबर के कोर्ट में सबसे पहले अकबर के किला में सबसे पहले रॉल्फ फिंच आया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसमें देख लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। और ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे ब्रिटिश शासक यहाँ पे एलिजाबेथ प्रथम थी। और 1605 में अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण हुई। और इसका मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। और इसे दफनाया गया और जलाया भी गया, यानी इसे दफनाया और जलाया दोनों गया। और इसकी जीवनी अकबरनामा आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल ने 7 सालों में लिखा था। और इसके दरबार में नवरत्न थे। और यानी अकबर के शासनकाल में ही दरबार में नवरत्न थे। और भारत के प्रथम शासक जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके भी शासनकाल में नवरत्न उन्होंने भी रखा था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं अकबर के नवरत्न में से कौन कौन थे। तो देखिए अकबर के नवरत्न में, तो यहाँ पे अकबर के नवरत्न में यहाँ पे 9 लोग थे। बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, वो मुख्य सलाहकार थे। तानसेन, जिसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है, ये राजगायक थे। और मान सिंह इसके सेनापति थे। और टोडरमल इसके वित्त मंत्री थे, जो पहले शेरशाह सूरी का था। और अबुल फजल थे, अब्दुल रहीम खाना और फैजी थे। और मुल्ला दो प्याजा फ़कीर अजीउद्दीन थे। इसके बाद हम लोग जहांगीर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।